तो कैसे रोएगा? कैसे रोता? सहू नहीं है। मैं तुझे बताती हूँ। बताओ। मैं बताऊं? बताओ। अरे राम रे रजवा रे कैसे रो के बताओ? तुम रोवत के जैसे से गाय बम्बा था। ये बताओ रोना आएगा कि नहीं आएगा? तुम पंचायत जौन इतना रोई हो वही इतना रो पे। तो चलो ठीक है, जाओ फूल सिंह को और रेखा को बुला के लेके आओ। काहे खातिर माला गलाई? अरे मैं क्या बताऊं सेनापति जी, तुम देखिए द्वारपाल, तुम नहीं जानते हो महाराज सज्जन सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। अफसोस की बात है। महाराज सज्जन सिंह का स्वर्गवास हो गया। कौन साला मारने की मई? अरे द्वारपाल, तुम नहीं जानते हो महाराज मेरे साथ रियासत रतनगढ़ जा रहे थे और रास्ते में एक डाकुओं का दल मिला। हाँ, और महाराज को बहुत निर्दयी के साथ मार दिया। अने डाकुओं ने? अरे रुका, तुम तो राण हप्पे हो। अबे रो, पहले रो के बता कैसे रोना। रो भैया, रो भैया, तुम रो। वो रोवे, हमका रोवा नहीं आता। जौन इतना महाराज से ना पोती लड़ी है वही इतना मुंह लड़बे। मैं रोने को कह रही हूँ तो ये सियार जैसा पुआ पुआ कर रहा है। हम बताए थे। अरे मोरे महाराज का चौन साला मारा रिस वही का मारो पेल के रे तई की मई। ये बताओ सोना पोती। हाँ सेनापति, महाराज मर गए, तुमका सबका दुख हो चाहे कि तुमका सबका नौकरान का पेले के चाहे। अरे हरामजादा, कहाँ मेरी दुनिया सुनी हो गई और कहाँ तुझे मजा? हमका मजा मजावत है सबसे ज्यादा तो जान गए सेना पसाले छिनरा महारानी छिनारे मारन 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 अपने रात दरबारी में सब रात दरबारी खड़े हैं तो सेना पोती तुम दोनों गले मर रहे हैं। अरे हरामजादे, जब दुख मुसीबत मरता तो ये नहीं देख पाता। तुझे मालूम है हमारे ऊपर तो दुख पड़ा है और तुझे हरामजादे। अच्छा भाई रेखा बना नहीं। अरे मरे रे जवारे अरे मोरे महाराज का कौन मारी से यही की मैया कई
बिटिया बहुत गजब हो गया। अरे मोरे महाराज रे दैया आय हाय बिटिया रिया का बिटिया महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ सगळे भाइयों तमाशा को करेगा इधर देखिए सेनापत महारानी किस तरह झूठा विलाप करती रहती है। जब ये बात रेखा सुनने पाती है तो डर के मारे खामोश में से डर जाती है। इधर देखिए रोने के बाद सुनकर जब वही महाराज का बेटा जिसका नाम फूल सिंह होता है और रोने के बाद सुनता है तो राजमहल में बैठता है। देखिए महारानी से क्या बात करता है। सेनापति महाराज मैया तू रो रही बहना भी रो रही मंत्री भी रो रहे हैं चुका। बेटा फूल सिंह तुम तो जानते हो महाराज मेरे साथ तुम्हारी बहन रेखा के लिए वर देखने जा रहे थे और रास्ते में ऐसी घटना हुई कि वो मुझसे कहा नहीं जाता बेटा फूल सिंह। सुनो बेटा फूल सिंह, और जा रहे थे रेखा का पर बेटा फूल सिंह, हम जा रहे थे रेखा का पर और ढूंढने
बेटा फूल सिंह, क्या कहूं मैं फूल सिंह, कुछ भी नहीं जाता का। और थर थराती थी जमीन, बेटा कुछ कहा नहीं जा रहा है। और थर थराती थी जमीन, और कांपती थी बेटा। नहीं बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बेटा फूल सिंह, ईश्वर को यही मंजूर था। लेकिन तुम तो साथ में थे, तुम कैसे बच गए? बेटा फूल सिंह, आखिर मैं अकेला करता ही का। डाकुओं का बहुत बड़ा गिरोह था, आगे आके महाराज जा रहे थे। डाकुओं ने महाराज के जिस्म को छलनी कर दिया और मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भाग निकला था। हाय भगवान, ये क्या हो गया? डूब गई गली में
अभी तुम्हारा भाई संसार में जिंदा है, तुम मरने जीने की बातें मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम्हारा भाई संसार में जिंदा है। बहन अब सारी बातें मेरी समझ में आ गई कि सब बात कैसे है। माँ और सेनापति मेरी बात सुनो। कहो बेटा फूल सिंह, बात क्या है? और सेनापति सोच लो ये सब तुम्हारी जान है। सर पे तुम्हारे मलराएगा हमारे पेट का कीड़ा हमें ही हम सिखाता दोनों है। के सर पे कान मराएगा। सोच ले, अभी तक तो मैं झूठ बोलता था, लेकिन मैंने ही तेरे बाप को मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह हरामजादा मुझे हरजैया, छिनार और रंडी बनाता है, इसलिए मेरी बात मानो और फौरन इसे ले जाओ। क्या कहा? हाँ, इसे अबे ओए फूल सिंह के बच्चे, तूने मेरी धर्म पत्नी को साले छिनार पहुंच जाऊंगा। अपनी करने की खुद तू और सजा पाएगा और तुझको अदाम देगी। नौकरों को बुलाओ और जल्लाद को बुलाओ, फटाफट जल्लाद को बुलाओ। इस हरामजादे को अरे ये साला मेरे गिरेवान पर हाथ डाला। सेनापत तुरंत
जल्लाद बुलाओ, इसकी आंखें निकलवा लो, क्योंकि हमारी आपकी मोहब्बत देख चुका है। चलो इसकी आंखें निकलवा लो। जल्लाद बोलो सेनापति की आंखें, हेलो जल्लाद बोलो सेनापति की आंखें निकलो। सागर इधर आओ। सागर, फौरन जल्लाद बुलाया जाए और मेरे आज्ञा का पालन किया जाए। तुरंत जल्लाद बुलाओ, इसकी आंखें निकलवा लो। हेलो जल्लाद। अरे जल्लाद तुम्हारा बाप है, ऐसे ठहर जाओ, ऐसे नहीं, इसके शाही पोशाक उतरवा लिया जाए। साले को यहां से नंगा करके भेजो। बहन, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, कोई उमंग है। सेनापति, सबसे पहले इसके कपड़े उतरवा लिया जाए। हेलो, ये हरामजादा मेरा खाता और मेरा पहनता, और हरामजादा मुझे ये रंडी छिनार। हरामजादी अपने भाई से चिपक चिपक रो रही है, क्यों रे तेरी चाल चलन खराब। द्वारपाल, जाओ जल्लाद बुला करके लाओ। तुम्हारे लिए हुक्म है। जल्लाद, तुम्हारे लिए हुक्म है, इसे यहाँ से ले जाओ, जंगल में ले जाकर इसकी दोनों आंखें निकाल लो, और आंखों के साथ साथ इसका कलेजा भी निकाल कर ले आना। और अगर तुम इसकी आंखें और कलेजा लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारा कलेजा निकाल लूंगी। ठीक है, इसे लेके जाओ यहाँ। और सेनापति अपनी कानी बहन से बिछड़ रहा है, इसलिए 2 मिनट इन दोनों को मिल लेने दीजिए, क्योंकि इस कहानी पर मुझे दया भी आती है। ठीक है, आज तुम्हारा भाई तुमसे बिछड़ रहा है। चल मुसाफिर चल कहीं, कोई ठिकाना ढूंढ ले, अपने जीने अपने मरने का बहाना ढूंढ
चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल, यादों के इस शहर से दूर, यादों के गम की सरहद के उस पार तेरी मंजिल, चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल। अब हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया है। क्या नहीं? अब चलिए अपना हनीमून मनाने। आओ चलते हैं। चलिए। और मुन्ना, इस कहानी की देखभाल तुम्हारे हवाले है। इसको देखना, कहीं जाने मत देना, वरना तुम्हारी चमड़ी उतार लूंगी। चलिए। हरदयाल, हाँ, हरदयाल विश्वकर्मा लवली वाले भाई, इनकी तरफ से 50 रुपया पुरस्कार महारानी जी आपके लिए है हाँ। और 100 रुपया पुरस्कार हमारे लिए है। बहुत अच्छी बात। हरदयाल का कहना है कहना कुछ भी हो कि सेनापति, एक मिनट, हम अपने सेनापति के साथ कुछ कहना चाहते हैं। कहिए, तेरी बेवफाई का शिकवा करो तो। कहा है। और तेरी बेवफाई का अरे शिकवा